अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से हम हाजिर हैं एक और अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबके साथ एक और रूटीन अपना शेयर करेंगे, मतलब आज का रूटीन शेयर करेंगे कि जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन मेरा किस तरीके से जाता है रमज़ानों में। तो आज सब सुबह उठते के साथ ही हमने पेड़ों में पानी दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कपड़ा ले आए थे जॉर्जेट का। तो उसका हम एक स्टॉल अपना ईद के जो सूट है उसके ऊपर हम जो स्टॉल ओढ़ने वाले थे उसके लिए ले आए थे। उसकी कटिंग वटिंग करके फिर हमने रख दिया था। अच्छा, फिर नीचे आने के बाद हमने देखा कि अम्मी यहाँ पे पेंट कर रही हैं और 3 बज रहा था। तो हमने कहा कि अफ्तार की तैयारी स्टार्टिंग कर देते हैं, कुछ चीज़ें जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पे करके रख देते हैं, फिर 4 बजे फिर हम रिटर्न आएंगे तो बाकी काम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले जो हमारा कीमा था हमने ये मंगा के रखा था। इसको हमने धो करके अच्छे से इसका पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया है। साथ में हमने पपीता मंगाया था, तो पपीता भी है। तो ये पपीता और सारी कीमा वीमा देख करके आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं गलावटी कबाब। तो यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले और अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा ले लिया है, मतलब 1 जेर लहसुन होगा और थोड़ी उसी के क्वांटिटी में हमने अदरक ले लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और साबुत ज़ीरा, और यहाँ पे ये लकड़ी वाली होती है इसको क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। और फिर उसके बाद 2 लाल मिर्चें खड़े, वो सब हमने ले करके फिर उसके बाद इसको हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये हम बना रहे हैं हमारा जो गलावटी कबाब होते हैं और हम सबको बहुत पसंद होते हैं। और इस रेसिपी से आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, क्योंकि ये रेसिपी इतनी आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस ये जो हमने मसाला तैयार किया इसको मैरिनेशन करके हमारे कीमे में ऐड करके इसको रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप वो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। अच्छा, जो हमारा पपीता होता है वो जो है वो कीमे को गला देता है, और जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें जो कीमे में एक जो स्मेल होती है उसको दूर कर देता है, और जो हमारे खड़े मसाले हैं उससे जो खुशबू आ जाती है। तो ये तीनों चीज़ों का ये काम था। फिर उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करके लगा दिया फ्रिज में। कभी भी आप मैरिनेट करके बाहर मत रखिएगा, कीमा वगैरह ख़राब होने का डर है आप कीमे को, क्योंकि हाथ लग गया होता है फ्रेंड्स। तो हम फ्रिज में ही रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पौने 3 हो रहा है और हमने मैरिनेशन करके रख दिया है। और इधर हम चढ़ा देते हैं हमारे आलू। तो आलू का क्या बनने वाला है ये हम आपको भी दिखाते जाएंगे, और साथ साथ हम खाना और जो हमारा अफ्तार की जो भी रेसिपीज़ होती हैं हम साथ साथ बनाते जाते हैं। तो उधर हमने आलू चढ़ा दिए हैं, इधर हमने प्याज ले लिया है और ये हमने फटाफट प्याज काटना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास एक चॉपर है फ्रेंड्स, और इस चॉपर से ना काम जो है ना घंटों का वो मिनटों में हो जाता है माशाल्लाह। मुझे ये बहुत पसंद है और इससे हर तरीके की सब्ज़ी, जैसे आपके साग वगैरह होते हैं ना, इसमें डाल के फटाफट से कट जाते हैं। तो देखिए मेरा ये इतना सारा प्याज कितनी जल्दी फटाफट से कटा जा रहा है। और ये चॉप्ड करके हम प्याज रख रहे हैं, और भी हम वेजीज अभी चॉप्ड करेंगे और उसका क्या बनाएंगे आप आगे देखते रहिए। तो ये हमारी अफ्तार की रेसिपी है और आज हम एक नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो इधर हमारे अनियन चॉप्ड हो चुके हैं और इधर हमने टमाटो भी चॉप्ड कर लिए हैं, और हमारा पत्ता गोभी और जो प्याज होती है हरी वाली वो हमने बो के रखी है, उसको हम ज़रूर ऐड करते हैं, इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये सारी वेजीज़ को हम मिला लेंगे, एक बोल में लेकर के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगा कि मेरा बोल छोटा पड़ रहा है, तो हमने फिर एक बड़ा बोल लिया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिक्स भी करना था तो वो हो ना पाता। तो यहाँ पे देखिए हम बड़ा बोल लेकर के इसमें सारी वेजीज़ को मिक्स कर देंगे, पत्ता गोभी, प्याज और हमारे ये टमाटोज़, और उधर हमारा सॉसेस में हम ऐड करेंगे इसमें चिली सॉस थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस, और फिर उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे मायोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ पसंद सबको होती है, रमज़ानों में खूब इंजॉय करी जाती है, लेकिन फ्रेंड्स मेयोनीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ैट
यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे काला जो नमक होता है वो पीस के रखा हुआ है और वो भी इसमें ऐड कर दिया था। तो ये कुछ बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और एक हमारी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी कहें या तो मिक्सचर कहें, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। बस इसको ऐड करने के बाद हमारा ये ग्रेवी तैयार है, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसको हम आगे दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। वैसे कुछ नहीं फ्रेंड्स, हमने सब वेजीज काटी हैं, उसमें कुछ सॉसेस मिला करके और ब्लैक पेपर मिला करके, सॉरी ब्लैक सॉल्ट मिला करके हमने इसको रख दिया है और फ्रिज में ही हम इसको लगा देंगे। तो जो हमारा कीमा मैरिनेट होने रखा था, अब 5 बज चुके हैं तो वो मैरिनेशन हो गया है 3 से 5 तक, और उधर हम कीमा निकाल लेंगे और हमारा ये जो वेजीज का पेस्ट है या ग्रेवी है इसको हम लगा देंगे फ्रिज में। तो एक साइड में हमने आलू भी उबालने रखे थे, तो देखिए फ्रेंड्स आलू भी उबल चुके हैं और आलू जो ना गरम गरम पकड़े नहीं जाते, तो फिर हम ऐसे ही इसमें ना नाइफ डाल करके इसको गरम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने कुकर चढ़ा दिया है और इधर हमारे आलू भी छिल चुके हैं और कुकर में हमने लिया है तेल। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है मेरे गलौटी कबाब की। तो हम कुकर में बनाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी फास्टली बन जाता है। तो कुछ बेसिक से खड़े मसाले ले करके हमने जो है इसको डाल दिया था ऑयल में, और फिर उसके बाद तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइसेस करके चॉप करके वो भी हमने इसमें डाल दी। फिर उसके बाद हमने जो मैरिनेट किया हुआ कीमा था वो ऐड कर दिया। बस अब क्या, अब बस आपको भूनते जाना है और आपका गलौटी कबाब हो जाएगा बिल्कुल तैयार। फिर उसके बाद चलिए हमारा वो तो भुन रहा है, तब तक हम अपने आलू को मैश कर लेते हैं। अच्छा, आलू जब भी आप मैश करें तो उसके ये छोटे छोटे से साइज टुकड़े कर लिया करें, आसानी से जो है मैश हो जाता है और उसके अंदर गुठलियाँ नहीं रह जाती हैं जो आलू में रह जाती हैं ना, तो वो। तो यहाँ पे हम तैयार करने जा रहे हैं हमारी टिक्की आलू की, और उसके लिए ही हम ये आलू मैश कर रहे हैं। और इधर हमारे गलौटी कबाब भुन रहे हैं और उधर हमने तवा चढ़ा दिया है। अच्छा, इधर गलौटी कबाब में आप जब बनाएं तो इसमें जब ये भुनने लगे तो 2 टेबल स्पून इसमें आप मतलब वो तो अकॉर्डिंग टू आपका कीमे के हिसाब से बेसन जाएगा, लेकिन बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा और बेसन की क्वांटिटी मतलब पता होनी चाहिए आपको। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने पाव भर कीमे में 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड किया है बेसन, और बेसन ऐड करने से एक बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत थिक सा हो जाता है जो हमारे कबाब होते हैं, और एक बाइंडिंग टेक्सचर मिल जाता है कबाबों को। तो उस साइड पे देखिए हमने टिक्कियाँ भी तलने रख दिया है। अब यहाँ पे ना इस टाइम पे बहुत उथल पुथल मची होती है किचन में, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो एक साइड मेरी बहन जो थी वो तलने वलने का काम कर रही थी, फ्राइड वगैरह बना रही थी, और दूसरी साइड हम अपने सैंडविचेस बना रहे थे। अच्छा, ये जो ब्रेड है इसको देख करके अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हमने तैयारियां करके रखी हैं टिक्की वगैरह, ये क्यों करी हैं। नहीं किया है तो अभी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी से तैयार हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना था, इन टिक्कियों में हमने 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड किया था जब हम आलूओं को मैश कर रहे थे तब। तो आपके लिए भी सजेशन है कि अगर आप आलू की टिक्की बनाएं तो उसमें कॉर्नफ्लोर या तो फिर चावल का आटा ऐड कर दें तो बहुत कुरकुरी और आपकी जो टिक्कियाँ होंगी वो टूटेंगी नहीं, अच्छी सी बनेंगी। अच्छा, देखिए इधर वाल हमको अफ्तारी की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो हमने पालक लेके रखी हुई थी, और ये जो पालक और बैंगनी होती है ना, ये साल में एक ही बार नसीब होती है। मतलब साल में एक बार का मतलब है रमज़ानों के महीनों में ही हमें नसीब होती है, क्योंकि आम दिनों में तो कोई पालक तो पूछता भी नहीं, और जब रमज़ान होते हैं तो ये पालकी और बैंगनी सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ब्रेड को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, टोस्ट कर लिया है।
फिर उसके बाद जो हमने मैरिनेट करके वेजीज़ रखी थी अपने मेयो वाली, उसको हमको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। फिर उसके बाद हमने जो टिक्की बना के रखी थी इसको लगा देना है इसके ऊपर, ब्रेड और वेजीज़ के जो हमारी लेयर है उसके ऊपर। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और हमें लेयर लगा देनी है वेजीज़ की। तो इसको हम एक हेल्दी सैंडविच कहेंगे, क्योंकि इसमें भर भर के वेजीज़ यूज़ नहीं है और कोई पकी हुई वेजीज़ नहीं है, कच्ची हैं सब। तो ये एक हेल्दी सैंडविच है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ भर के डाली हुई है और इसके ऊपर ना हमने मेयोनीज़ की भी एक लेयर लगाई थी, लेकिन इस वाले सैंडविच में वो रह गई और वो शूट करना भी रह गया। फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लिया था, टोस्ट कर लिया था। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी सिस्टर इसको जो काट करके दिखा रही है कि ये कैसे बने थे, और अच्छे थे माशाल्लाह, मुझे तो पसंद आए थे क्योंकि वेजीज से भरपूर थे और टिक्की भी थी बीच में जो कि जिसका एक सॉफ्ट टेक्सचर आ रहा था। तो क्रंच और सॉफ्टनेस सब कुछ इसमें बराबर थी, और जो एक ब्लैक जो हमने काला नमक डाला था उसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा था जो हमने अपने वेजीज़ के अंदर जिसका टेक्सचर दिया था। अच्छा, तो फिर यहाँ पे देखिए 90% हमारे जो कबाब हैं घुटवा वाले वो तैयार हो चुके हैं और कितने यम्मी दिख रहे हैं ना। अभी रोज़े में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुझे फिर से भूख लगाई है। आई एम सॉरी बट इट्स वेरी डिलीशियस, और ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को, रोज़े में नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे रिकॉर्डिंग करना है। तो आप ये देखिए, इसके बाद हमने इसको गार्निश कर दिया था धनिया से, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम बस अफ्तारी से पहले फटाफट वाली सफाई में लग गए थे, क्योंकि हमें बस इतना होता है कि मेरा जितना भी काम है, जितना भी किचन का काम है वो अफ्तार से पहले हो जाए, कुछ भी ना रह जाए, एक भी बर्तन धोना ना रह जाए। हाँ, फिर उसके बाद अफ्तारी के जो बर्तन रह जाते हैं वो हम बाद में धो देते हैं। तो चलिए, अब हो गया है अफ्तार का टाइम, और देखिए ये सब आज हमारी रेसिपीज़ थी, ये सब हमने बनाया। ये पालकी हैं, उधर हमारे बनानाज हैं, और ये हमारा सैंडविच है, पकौड़े बनाए थे हम लोगों ने। व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।